हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बच्चों। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को ब्राउज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। इसको जनरल टर्म ऑफ एपी भी कहा जाता है। अगर आपको nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला डिराइव करने आ गया या फिर समझ में आ गया तो आप लोग इस फॉर्मूले के ज़रिए से किसी भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये nth टर्म का फॉर्मूला आता कैसे है इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस लिखा है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सीक्वेंस? क्योंकि इस सीक्वेंस में किसी भी दो टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो सेम मिलेगा। जैसे कि 4 और 8 में डिफरेंस निकालो, कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप 8 और 12 का डिफरेंस निकालोगे वो भी आपको कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा, है ना। अच्छा, और अगर आप 12 और 16 का निकालो तो वो भी आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। यानी कि ये क्या है? एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो पहला टर्म होता है या फिर किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग T1 बोलते हैं, दूसरे टर्म को T2 बोलते हैं, तीसरे टर्म को T3 बोलते हैं और चौथे टर्म को T4 बोलते हैं, पांचवे को T5 एंड सो ऑन। एक कहानी ऐसे आगे चलती रहती है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से तो आपको T2 कैसे मिलेगा? T1 में 4 ऐड करने से। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको T3 कैसे मिलेगा? T2 में 4 ऐड करने से। 4 क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, इसका मतलब सर T4 T3 में 4 ऐड करने से मिलेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब अगर अपने को आगे वाला टर्म चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? पीछे वाले टर्म में D ऐड कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए T11 क्या होगा तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। आप क्या करोगे? T4 कितना है? 16 है, तो आप बोलोगे कि T5 जो होगा वो 16 + 4 यानी कि 20 होगा। फिर आप T6 निकालोगे, आप बोलोगे कि T5 में 4 ऐड कर दो तो दिस विल बिकम 24। T7 निकालोगे वो हो जाएगा 28, T8 निकालोगे वो हो जाएगा 32, T9 निकालोगे 36 हो जाएगा, T10 निकालोगे 40 हो जाएगा और T11 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ T100 कितना होगा तो दिक्कत हो गई। ठीक है, T11 बोला था तब तक के तो कहानी अच्छी चल रही थी क्योंकि हम लोगों ने लिख करके निकाल लिया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ T100 क्या होगा तो आप लोगों को 100 टर्म्स लिखने पड़ेंगे। अब इतना वक्त किसके पास है? हम लोग तो बिजी लोग हैं। तो हम लोग को कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी जिसके ज़रिए से हम लोग T100 की वैल्यू चुटकियों में निकाल सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब वो कैसे डिराइव होगा? तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया? हम लोगों ने हर एक टर्म को पिछले टर्म के रिस्पेक्ट में देखा, है ना। T3 निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया? T2 की मदद ली। T2 निकालने के लिए T1 की मदद ली। T4 निकालने के लिए T3 की मदद ली। T11 निकालने के लिए T10 की मदद ली। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी टर्म निकालना है तो उसके पिछले वाले टर्म की मदद नहीं लेंगे, हम लोग फर्स्ट टर्म की मदद लेंगे। ठीक है, वो कैसे लेंगे तो ध्यान से देखना। अगर आपको T2 निकालना है तो आपने क्या किया? T1 में एक बार D ऐड किया। ठीक है, अगर आपको T3 निकालना है तो आप T3 कैसे निकालेंगे? T1 की हेल्प लेके। हाँ, T2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग हर बार आप T1 की बात करेंगे। तो अगर आपको T3 निकालना है T1 के ज़रिए से तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो बार 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अच्छा, यानी कि T1 से T3 निकालने के लिए 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ा। उसी तरीके से अगर T1 से आपको T4 निकालना है तो आपको 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप कि क्लियर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, एक मिनट सर, हम लोग को समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर अपने को T10 निकालना है तो अपने को T1 में 9 बार D ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, सही है ना। T4 निकालने के लिए 3 बार D ऐड करना पड़ेगा T1 में। T3 निकालने के लिए 2 बार D ऐड करना पड़ेगा T1 में। T2 निकालने के लिए 1 बार D ऐड करना पड़ेगा T1 में। इसका मतलब T10 निकालने के लिए 9 बार D ऐड करना पड़ेगा T1 में। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे कोई T100 पूछे तो बहुत आसान है।
क्या करोगे, T1 में 99 टाइम्स डी ऐड कर दोगे, ठीक है। अब देखो चुटकियों में आंसर आएगा। T1 कितना है, T1 तो 4 है, प्लस 99 टाइम्स डी ऐड कर लो, डी कितना है 4 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 99 इंटू 4 कर लो, तो ये हो जाएगा 396 एंड दिस विल गिव यू 400। समझा, चुटकियों में आंसर आ गया T100 का, और 100 टर्म्स लिखने भी नहीं पड़े अपने को। आई बात समझ में। तो पहले टर्म की मदद से और डी की मदद से हम लोगों ने क्या किया, T100 निकाल लिया। अच्छा, इसका मतलब सर हम लोग इस हिसाब से तो T135 भी निकाल सकते हैं। अच्छा, T135 कैसे निकलेगा, T1 में 134 बार डी ऐड कर लो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब सर हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे T396 पूछेगा तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, T1 प्लस 395 टाइम्स डी। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, इसका मतलब इसको अगर हम लोग जनरली लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, अगर अपने को Tn निकालना है तो Tn निकालने के लिए हमको T1 में n-1 टाइम्स डी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक कम डी ऐड करना पड़ेगा। अगर Tn निकाल रहे तो एक कम डी ऐड करेंगे उसके अंदर, किसके अंदर, T1 के अंदर। अच्छा, तो ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के ज़रिए से हम लोग AP का, किसी भी AP का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर अपने को T1 और D पता हो तो। समझ में आ गया। अब एक और एक बात, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो T1 होता है ना, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है और वो है A, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म को A से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, T1 के बदले A लिख देंगे, T1 के बदले क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। समझ में आ गया। तो दिस फॉर्मूला विल बिकम Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हो गया सबको। आई होप कि सबको समझ में आ गया। ये बहुत इजी है। ओके, तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। कोई भी जनरल टर्म आप लोग AP का इस फॉर्मूले के ज़रिए से निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना है T39 तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले में n की जगह पे 39 रख दो, आपको T39 मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, एक कन्फ्यूजन यहाँ पर बच्चों को ये होता है कि बच्चे है ना n में और Tn में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, n में और Tn में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर मैं T4 की बात करूँ इस AP के लिए तो T4 कितना है, 16 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है और Tn की वैल्यू 16 है। n की वैल्यू 4 है और Tn की वैल्यू 16 है। तो Tn है ना टर्म होता है, Tn है ना क्या होता है, टर्म होता है, और n जो होता है ना वो मतलब नंबरिंग होती है कि कितना वह टर्म है, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, यानी कि चौथा टर्म। कौन है चौथा टर्म, चौथा टर्म 16 है। तो n में और Tn में कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ गया। तो इतना कंसेप्ट काफ़ी है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं इस प्रैक्टिस सेट में से हर क्वेश्चन का एक एक सब क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे प्रेजेंट करना है, लेकिन सॉल्व तो आप लोगों को खुद से ही करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट देखते हैं। 10th मैथ्स 1 यहाँ पर ये दिख रहा है अपने को। ओके गुड, इसको ओपन कर लेते हैं। ये आ गई अपनी टेक्स्ट बुक, ठीक है। और ये आया अपना प्रैक्टिस सेट 3.1, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं और ऊपर खींच लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखे। दिख रहा है प्रैक्टिस सेट 3.1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर AP। जो सीक्वेंस दिए हुए हैं नीचे, इनमें से कौन से सीक्वेंसेस AP है, और अगर AP है तो उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है ये अपने को बताना है, ठीक है ना। जैसे कि पहला वाला देख लो, तो ये AP है कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताना है। तो कैसे चेक करेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जैसे कि पहले का कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। पहले और दूसरे का D निकाल लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। फिर दूसरे और तीसरे का भी निकालो और तीसरे और चौथे का भी निकालो। जितने टर्म्स दिए हुए हैं उन सब का कॉमन डिफरेंस निकाल लो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो AP होगा, और अगर AP होगा तो कॉमन डिफरेंस बता दो। कॉमन डिफरेंस कैसे मिला, जो सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू निकाले वही तो कॉमन डिफरेंस है। आई बात समझ में।
ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, उससे पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट एन एपी हमको लिखनी है जिसका फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो और ए और डी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले को देख लो, यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और डी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो अपने को पता है कि ए जो होता है वही तो T1 होता है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। अच्छा, तो एपी बनाने के लिए अपने को क्या क्या लिखना पड़ेगा, T1 लिखना पड़ेगा, T2 लिखना पड़ेगा, T3 लिखना पड़ेगा, T4 लिखना पड़ेगा, T5 लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो 3-4 टर्म लिख करके दे देने का। अब सर T1 तो है, T2 कैसे निकालें, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा ना, T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, T1 में D ऐड कर देंगे, ठीक है। तो T1 की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है, देखो दोनों दे रखा है, A भी है और D भी है, ठीक है। तो T2 मिल जाएगा T1 में D ऐड करने से। फिर T3 भी निकाल लेना, T3 कैसे मिलेगा, T2 में D ऐड करने से। फिर T4 भी निकाल लेना, वो कैसे निकलेगा, T3 में D ऐड करने से, है ना। ये तो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले सीखा है। तो यहाँ से आप लोग AP भी बना सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। ये चारों AP है। अब यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस नहीं निकालेंगे, किसी भी दो टर्म को उठा लो, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 को उठा लो, सेकंड और थर्ड टर्म को, D मिल जाएगा क्योंकि ये AP है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो D मिल गया तो D की वैल्यू लिख दो और फिर क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म भी चाहिए। तो पहला टर्म तो दिख के आता है ना, ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है। तो कितना आसान है, तो ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं और प्रैक्टिस सेट 3.1 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जितने जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हम लोग फिर लाइव सेशंस भी ले सकते हैं। इसीलिए अगर लाइव सेशंस आप लोगों को अटेंड करना है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताओ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आएगा nth टर्म ऑफ AP, जिसके बारे में हम लोग ने आज डिस्कशन कर लिया है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको अगले लेक्चर में ही देखेंगे, ठीक है ना। तो बस काफ़ी आज के लिए इतना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्रैक्टिस करो खूब दबा करके, अगले लेक्चर में मिलते हैं।